हाँ ठीक। ओके, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। सो तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं? हाँ ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, तुम्हें दिख रहा है? तो स्क्रीन फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है? अरे एक सेकंड वेट करना जरा है यार। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया। पूरा स्क्रीन आ गया ना? आ रहा है। एज टू पूरा एज। स्क्रीन आ रहा है, अरे बिल्कुल पूरा। हाँ हाँ, फुल फुल फुल। बहुत अच्छा ये हाई फाई क्वालिटी का काफी होता अच्छा आ रहा है। है। ओके, सो कमिंग बैक, हाँ यार डिस्कस कर रहे थे कि पेज नंबर 59 पे थे हम शायद, और हमने ये डिस्कस किया था, याद है तुम्हें? हाँ ये चीज वो यूट्यूब में हाँ हम बिल्कुल। लोग एक्सरे प्रोडक्शन, फिर हमने देखा कि ये कंटिन्यूसली हाँ होता है। प्रोडक्शन। उसका रीजन ये था कि ये टारगेट हम्म न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, हम्म। ये प्रॉक्सिमिटी में आता है, तो वो मैटर करती है हाँ है ना? और हाँ ये वाला इक्वेशन देखा था, ये वाला, है ना, ई वी इक्वल्स एच बिल्कुल। लैम्डा मिन, और फिर हमने वी को बहुत ज्यादा बढ़ा हाँ लैम्डा मिनिमम एक। दिया कि कितना घट सकता है लैम्डा। तो फिर हम धीरे धीरे करते करते बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गामा में गए। तुमने बोला कि हो सकता है ये इक्वेशन कॉस्मिक में बहुत। गामा ना ही दे, हाँ लेकिन हाइपोथेटिकली बात करते हैं। अगर मान लो कि हमने वी हाँ किया और ये गामा में चला गया लैम्डा, हाँ उसके बाद फिर हम कॉस्मिक रेज में पहुंच गए थे, फिर अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज में पहुंच गए थे। उसके बाद ओ माइक्रो बिल्कुल। पार्टिकल पे एंड हुआ था। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अब आज क्या करना है? आज करना है कैरेक्टरिस्टिक तो एक्सरे। यस, ठीक है, इसमें आते हैं। मेरे पास एक बुक है, जो नहीं कि वो 3 इयर्स वाली, 3 इयर्स फिजिक्स वाली, हाँ 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 तुम्हें याद हाँ होगा। हाँ तो वो बिल्कुल बिल्कुल। फिजिक्स वाली जो बुक है, उसका मैंने हम्म तुम्हारा कॉल आने से हम्म। 2 मिनट पहले मैंने उसे पूरा फोटो ले लेके उसका मैंने पीडीएफ बना लिया अच्छा है। पीडीएफ, अरे वाह हाँ, क्या बात तो है। वो बस अभी ये हो ही रहा है, फाइनलाइज हो रहा है वो हाँ हाँ। कैमर में। मुझे को एडिट कर रहा है बस, फाइनली मैं उसको बस अब शेयर करता हूँ। जब तक वो होता है तब तक हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम्म। ये हो रहा है, स्लोली हो रहा है, पर करीब 50 हैं इसलिए समय लग रहा है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सिलेबस देखते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ जरूर। और तुम कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे थे ना अब एक्सरेज? मैं कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरेज हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, हमें ये पता करना है। के अल्फा के बीटा लाइंस क्या हैं, हाँ तो वो हाँ हाँ स्पाइक कितना ऊंचा सा आता है उस ग्राफ में। हाँ। हाँ हाँ। अभी अभी भी हम खाली प्रोडक्शन पे ही हैं, है ना? प्रोडक्शन पे है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्सरे स्पेक्ट्रा देखना है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी देखनी है, ये सब है। अगर उस पर फिर माइक्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे उसके बाद, पहले एक्सरे कंप्लीट करते हैं उसके बाद माइक्रोस्कोपी भी पढ़नी है। ठीक है। तो क्या करूं मैं, बताओ? हाँ इसमें भी दिया हुआ है शिवम, आई थिंक इस किताब में भी दिया हुआ है, चलो कहीं ना कहीं देख लेते हैं। इसमें आगे कहीं दिया था ना? हाँ, इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल दिया ये हुआ है। देखो दिया हुआ है। डेफिनेटली। हाँ ये, अरे वाह। हाँ यही वाला एग्जैक्टली इसमें। उसको पढ़ें? टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो जरा। हाँ इसको पढ़ते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा। So, in an X-ray tube such as the one shown in figure 29, यानी वही पुराना वाला हाँ हाँ। ट्यूब 29 पे ही तो था, एक बार कंफर्म करते हैं। 10। हाँ ये 355 पे। अच्छा अच्छा अच्छा। 9, ये कोई हाँ ये 29 है, दिख रहा है 29। हाँ 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 ठीक 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 फाइन। तो 29 पे जो ग्राफ है, सॉरी, जो जो 55। है, जो हाँ ट्यूब है। ठीक 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 So in an ठीक। X-ray tube such as shown in the figure 29, electrons are emitted from the heated cathode, हम्म radiated in a beam to kinetic energies of order 10 to the 4 electron volt by हम्म। applied voltage, है ना? Applied हाँ हाँ voltage 10 किलो between the इलेक्ट्रॉन वोल्ट। cathode and the anode, and then strike the anode. While traveling through the atom of the anode, a beam electron occasionally passes near an electron in an inner subshell. वही केस है, हाँ। इसमें बोल रहा है कि while traveling through the atom of the anode, a beam हम्म occasionally passes near an electron in an inner subshell. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं
कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी क्या, हाँ है ना? बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो कुछ वो ज्यादा ही स्पेशल जनरल केस फीचर है। है। हाँ, हाँ, ये इसका स्पेशल फीचर होगा जो यस ये हमारे मिलेगा यस एक्सरे नाइन, यस, बट वो जो था वो एग्जैक्टली, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा तो एक कॉमन यस फिनोमेना है। यस यस। हम्म So while traveling through an atom of an odd, a beam of electron occasionally passes near an electron in the inner subshell. By हम्म means of a Coulomb interaction between the energetic beam electron and the atomic electron, the latter हम्म, can be given enough energy to remove it from its very negative energy level and eject it from the atom. मतलब बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत तेजी से आ रहा है ऑब्वियसली। अब इन दोनों हाँ के बीच में हाँ रिपल्शन होगा तो वो धक्का हाँ, इनर शेल इलेक्ट्रॉन को बाहर धकेल के बाहर कर दे रहा है। भगा दिया, हाँ बस बस हाँ, बस अब इसकी बिल्कुल। एनर्जी घट जाएगी ओरिजिनल वाले की, इंसिडेंट वाले की। हाँ हाँ डेफिनेटली। हाँ, इसकी एनर्जी घटेगी और हम्म तो वो इसकी एनर्जी घटेगी। एक सेकंड से, ये रुका हुआ क्यों है? एक सेकंड अर्पित, हाँ हाँ, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इसके आगे तुम कंटिन्यू करो डिस्कशन। मैं रीड करता हूँ, ठीक है। यस, रीड करो। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख ली थी कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर उसके ट्रैजेक्टरी में इसके इन्फ्लुएंस में आता है किसी एटम के, तो ठीक है वो रिटायर्ड होता है बिकॉज ऑफ कूलम्बिक रिपल्शन, ठीक है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन से हमसे रिपल्शन हो जाएगा। हाँ, अब क्या हुआ, रिटार्डेशन की वजह से एक हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्रिएट हुआ, ठीक है, ईएम वेव जो है वो जनरेट हो गई, तो हमें हाँ, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिल गया, लैम्डा मिनिमम हमें मिल गया। क्यों? हाँ, जब इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगा तो लैम्डा मिनिमम क्रिएट होगा। यस, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों मिल रही है। उसका रीज़न ये है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को जब हाई एनर्जी से उस पर इंसिडेंट करते हैं किसी एटम पर, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम के हैं उन पे भी एक फोर्स डेफिनेटली अप्लाई होगा, दोनों एक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर कूलम्बिक भी और जो रिपल्शन के कारण। हाँ, हाँ उस पर भी इलेक्ट्रिक है। इनफैक्ट अगर हेड टू हेड कोलाइड कर सकते हैं, मतलब हम, ठीक है, हम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को देख तो सकते नहीं कि कैसे मूव कर रहा है, बट हाँ इतना हाँ, जरूर कह सकते हैं कि रिपल्शन इतना ज़बरदस्त होगा कि उसकी हाँ, ये नेगेटिव एनर्जी जो दी हुई है, नेगेटिव, ये तो उसकी बॉन्डिंग फोर्स है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, हम्म, अगर वो सबसे बेसिक एनर्जी है ना ग्राउंड स्टेट पे हुआ है, तो अब उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल गया। ओके, फिर हमने यहाँ पे इजेक्ट पता, इट फ्रॉम द एटम फिर। हाँ, हाँ इजेक्ट होने के बाद अब जो है उस वैकेंसी को, क्योंकि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है, ठीक है, 1s2 जब तक फिल नहीं करेंगे तब तक 2s2 नहीं भर सकते, ठीक है। हम्म, तो 1s1 हो गया था, तो हाँ, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड शेल में से जंप करके फर्स्ट में आ जाएगा फॉर स्टेबिलिटी, फॉर गेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन में अब अच्छा इस पॉइंट पे ये बात जरूरी है, वहां पर हमने देखा रिटार्डेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वजह से ईएम वेव हाँ, प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ईएम वेव जो हाँ, प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। हम्म, ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो पड़ोस से आगे। हाँ, सो ठीक है, एंड इजेक्टेड फ्रॉम द एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने इजेक्ट कर दिया, दिस लीव्स द एटम इन अ हाईली एक्साइटेड स्टेट बिकॉज वन हम्म, ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स हैड अ वेरी नेगेटिव एनर्जी is हम्म, missing. The atoms will eventually return to its ground state by emitting a set of high energy. The atom will eventually return to its ground state by emitting a set of high energy and therefore high frequency photons which are members of the X-ray line spectrum. यानी ठीक है तुम मुझे एक चीज जरा ना। कंफर्म करो कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ गलत। जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया जा रहा है ना? हम्म और हम्म जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर रहा है, इनका डायरेक्ट हम्म नहीं है एक्सरे के प्रोडक्शन में। ये केवल एक ऑक्यूपेंसी, मतलब एक जगह खाली कर दे रहे हैं बेसिकली, बस 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 है इन्होंने ना? क्या किया, इन्हें क्या करना हम्म, है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने की मेहनत है ये इन इलेक्ट्रॉन को, इन हाँ, दोनों की, जो बाहर भाग रहा है या जो इंसिडेंट हो रहा है, इन दोनों का बस ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दे, उसके बाद तो एक्सरे अपने आप प्रोड्यूस होगी होगी, इसका मतलब ये है कि है ना। इनका रोल नहीं है, बल्कि जो जब एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जा रहा है
हाँ ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन कूद के नीचे आ रहा है, इनर मोस्ट हाँ 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 एल से हम्म, आ रहा है, तो हाँ हाँ ट्रांजिशन के कारण एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है, ना कि इन पहले दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, बिल्कुल बिल्कुल, हमें है ऐसे ना। ही समझ आ रहा है अभी। आगे पढ़ते हैं हाँ, तो ये बात आगे और बढ़ते बेहतर हैं। पता चलेगी। ठीक है, चल। तो मैं पढ़ता हूँ। हम्म, तो the atom will eventually return to its ground state by emitting a set of high energy and therefore high frequency photons which are members of its X-ray line spectrum. The interaction between a beam electron and an outer subshell atomic electron leading to lower energy excited states and the production of optical spectrum is discussed in the next chapter. the In interaction the next, between electron and the outer shell atomic electron, outer shell atomic electron, leading to low energy excited states, obviously, and the production of optical spectrum is, तो ये optical spectrum की बात हो रही है ना, optical की तो हम कर नहीं रहे बात, हम तो नहीं नहीं, तो हमें ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, नहीं नहीं नहीं, हम्म, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जो है इसमें यही तो है, ट्रांजिशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को लेकर तो बात होगी इसमें, मुझे लगता है देखने वाली नहीं बात नहीं नहीं होगी नहीं नहीं इसमें। नहीं, एक्सरे के लिए उसका काम नहीं पड़ेगा, एक्सरे के लिए इनर शेल चाहिए हमें, ये आउटर हाँ हाँ शेल है अच्छा। ना। हम्म। तुम समझ रहे हो अच्छा, इनर शेल और आउटर शेल्स में क्या डिफरेंस होता है। नहीं तो देखो ना, इनर शेल और हाँ आउटर शेल के बीच में भी शेल्स होते हैं, तो एग्जैक्टली हाँ, कौन से शेल की बात हो रही है ये बात हमें देखना जरूरी है। हम्म, हम, जैसे मैं है तुम्हें ना दिखाता कि हूँ, ये जरा देखो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, आई थिंक सेमेस्टर 5 हम्म, में, सेमेस्टर 4 में, क्वांटम पेपर्स, माय पेपर, इसमें मैंने एक डायग्राम दिया था, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ, अच्छा, ये मेरा ही वाला है एटीसीसी। हाँ 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 हाँ, ड्राफ्ट, हाँ हाँ, याद है याद है। इसमें देखो ये चीज होती है, देखो हाँ, ये देख रहे हो, कीर्तन शुरू। हाँ, इग्नोर इट, तो कीर्तन, ये, हाँ इग्नोर हाँ इट, ठीक है, तो अरे श्योर श्योर ये श्योर। देखो, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। n इक्वल्स 1, फिर n इक्वल्स 2, हाँ ये बीच की हाँ डिस्टेंस को किस तरह से ये वैरी कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल अब ऑब्वियसली बिल्कुल n2 और n1 में ज्यादा एनर्जी गैप है, तो एक्सरे बिल्कुल हाई एनर्जी के ही बिल्कुल फोटॉन्स निकलेंगे एक्साइटेशन से दी बिल्कुल। एक्साइटेशन के दौरान। हम्म लेकिन जैसे हम्म जैसे हम हाई जाएंगे, देखो इसमें जो 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 यूनिफॉर्मली है सारे एनर्जी लेवल्स, हम्म जिनका n इज हम्म ग्रेटर देन 0, हम्म not necessarily 7 8, not necessarily 500, but any number that is, हम्म। in fact ये देखो, ये भी एक चीज है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आउटर से कभी चाह करके भी एक्सरे नहीं निकलेगी, ये देख रहे हो, 5 to 4 होता हम्म। है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम्म। कैसे निकलती है, 5 to 3 अच्छा अच्छा, होता है तो रेशियो। कैसे निकलती है, देख रहे हो यहाँ पे एक एक वाह। रैंडमनेस है हाँ हाँ ऊपर वाले में, बिल्कुल। नीचे वाले में देखो हम्म n इज इक्वल टू वेरी, n इज मच ग्रेटर देन 0, 500 से हम्म 499, 500 से हम्म, 4, और फिर देखो यहाँ पे जो हाँ ओमेगा हाँ 2 है वो कितना यूनिफॉर्म हम्म कर रहा हाँ हाँ हाँ, है ना, तो सही कहा। तो वो गैप्स बहुत छोटी हो जाती हैं और फिर वो बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी लेवल्स होते हैं, हाई, हम्म। है ना। हाँ। हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं हम्म। करेगा 500, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट। हम्म। लेकिन ये चीज इसमें नहीं होती, लो एंड तो हाँ हाँ, यहाँ पे ज्यादा लेकिन, गैप होता है, इसलिए एक्सरे हाँ। वो हमेशा आउटर आउटर शेल से हमेशा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम निकलेगा, इनर शेल से हमेशा हाई एनर्जी एक्सरे या गामा निकलेगा, मैं ये कहना हाँ चाहता हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम एक बात ये है जरूरी कि क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, ये बात कही है बिल्कुल। तो इनर जो शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, इस बात का डिटेल्स क्या हमें इस चैप्टर में मिलेगा कि नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ये चीज़ देखने वाली है, ये क्या है। हूँ। इस बात की डिटेल्स जो है हमें, ठीक है, डेप्थ में जो है कंटेंट इसी चैप्टर में मिल जाएगा कि नेक्स्ट में मिलेगा, ये चीज़ देखते हैं अभी आगे, है ना। अगर मान लो कि अल्फा के बीटा लाइंस जो फॉर्म होती हैं हाँ, उनके पीछे क्या रीजनिंग है, वो इसमें डिस्कस किया है कि नहीं किया, ये चीज़ देखते हैं अभी। ठीक है, नहीं किया होगा तो और आगे फिर देखते हैं, है ना, जो तुम देखते रहो। ओके, तो पढ़ो क्या।
So the total spectrum of X-ray radiation emitted by an X-ray tube consists of the discrete line spectrum. Total spectrum, समझ रहे हो क्या मतलब है? हेलो, सुन रहा हूँ. क्या है ये, इसका क्या मतलब है? Total spectrum of X-ray emitted by X-ray tube consists of discrete line spectrum. Total spectrum consists of discrete spectrum. कॉन्टिन्यूअस को साइड देखो, कॉमा लगा के लिखा हुआ है ना. सुपर, पूरी बात तो पढ़ो पहले. जस्ट हाँ, सुपर इम्पोज ऑन अ कंटिन्यूम. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ ये तो होता ही है, ये तो यहाँ ग्राफ ग्राफ ग्राफ. नीचे में ही कंटिन्यूम है, उसमें कहीं कहीं हाँ, ठीक है. कहीं कहीं स्पाइक्स हैं, और ये कहीं कहीं क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एकदम से मिल गए हमें, खट खट. हाँ जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर आ गए, तो उनकी वजह से स्पाइक मिल गई बीच में, मतलब लेकिन बहुत कम ये होती नॉइज है. मिलेगी, नीचे वाली नॉइज मिलेगी. हाँ डेफिनेटली. नहीं नहीं, शिवम शिवम देखो, जो जो स्लोप ग्राफ है, स्लोप जो सिंपल सा कर्व है, वो तो हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिखा रहा है, ठीक है. हाँ देखो सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है. देखो 0.5 पे हाँ, आप वही मैं कह रहा हूँ, ये सेम वही एंगस्ट्रॉम. चीज है, कंटिन्यूअस वाला ही है हम्म केस. तो वही मैं बोल रहा हूँ, हम्म मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन सुपर इम्पोज कर दिया है तो. हाँ ठीक है. चलो आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या है. तो सुपर इम्पोज हम्म continuum. The continuum is due to the Bremsstrahlung processes हम्म when the beam electron suffers acceleration in scattering from the nuclei of the atom in the anode. मतलब ये चीज तो होगा ही. As we हो saw, चुका है ना, ये चीज हम पहुंच चुके हैं. हाँ, as we saw, the shape of the Bremsstrahlung continuum depends mainly on the energy of electron beam. But the shape of X-ray line spectrum is characteristic of particular atom composing the anode. हाँ ठीक है. हाँ बिल्कुल, सेम टू सेम वही बात. अब ये जो सबसे बड़ी वाली स्पाइक है, ये हो सकता है थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, अगर हम अप्रोप्रिएट एलिमेंट लें, है ना. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यार. Line spectra are of practical interest because they are significant features of X-ray, which have हम्म many useful applications in technology and sciences. These spectra are of theoretical interest because they provide information about the energy of electrons in the inner subshell of atoms. We shall see this information is in good agreement with the prediction of the Hartree theory. अब ये नहीं पता है अभी. हाँ ये देखते हैं, सर्च करें क्या? चलो नहीं नहीं, अभी शिवम रुक जाते डेफिनेशन. हैं. प्रिडिक्शन ओके ठीक ये है, थ्योरी है, चाहो तो बाद एक में देखते हैं, डेफिनेशन तो देख लेते पहले हैं क्या है, बस एक डेफिनेशन देख ओके. लेते हैं क्या है. हाँ. So Hartree-Fock theory is the simplest approximate theory for solving many-model Hamiltonian based on simple approximation to the body wave function. ये क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ रिलेटेड है और इसमें हैमिल्टोनियन मैनी बॉडी हैमिल्टोनियन कनेक्स कॉम्प्लेक्स, लग रही है. हाँ से उसे कुछ हम्म. information is in good agreement with the prediction of the. हम्म. As an example of the production of an X-ray line spectrum, assume that an electron is initially removed from the 1s subshell of an atom in the anode of the tube. In the first step of the de-excitation process, an electron from one of the subshells of less negative energy, obviously ऊपर जाते तो energy घटती जाती है ना negative में. लेस नेगेटिव. Yes. So ऊपर का कोई electron है ना, less energy, negative energy drops into the hole in the 1s subshell. For instance, 2p electron could drop into the hole. This मतलब ये 1s है ना, 1s, तो 1s इलेक्ट्रॉन आके कूद गया नीचे आ गया. This would be a hole in the 2p subshell, but the excitation energy of atom would be considerably reduced. सीधी सी बात है. समझा नहीं. हेलो, कहाँ गया? समझे नहीं, मैं बताता हूँ. हेलो. मैं फिर से ट्राई करता हूँ. This would leave a hole in the 2s subshell, but the excitation energy of the atom would be considerably reduced.
क्यों ऐसा होगा? जब इलेक्ट्रॉन 1s सेल से निकाला गया है तो इलेक्ट्रॉन एटम पे ज्यादा फर्क पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कि वो 2p से निकाला गया हो। क्यों? क्योंकि इनर जितना ज्यादा इनर शेल्स होते हैं, अभी तुमने ही बताया कि n=1 पे ट्रांजिशन अगर करते हैं तो सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है। n=2 पे करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 3 पे करेंगे तो और कम, 4 पे और कम। तो यही बात लिखी है कि 1 से निकाल लिया तो परेशान ज्यादा था एटम, बट जैसे ही 2p से एक होल क्रिएट हो गया, देखो सेम चीज हुई ना। हमने नया इलेक्ट्रॉन तो नहीं ला पाए, बट ये किया कि हाँ 2p से 1s में डाल दिया, तो 2p में होल हो गया, तो इससे एटम पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना 1s के वैकेंसी पे पड़ना था। समझ रहे हो? लेकिन जब बस वो यही तो नीचे लिखा है। आएगा तो एनर्जी रिड्यूस होगी, एक्सरे की फॉर्म में निकलेगी जो एक्सरे। जब नहीं 2p अभी शिव वो बात नहीं, अभी वो बात कही नहीं है अभी वो चीज। कहीं नहीं है, लेकिन ये बात तो क्लियर है ना कि 2p से कूद रहा है वो, 1s में कूद रहा है। हाँ हाँ। नहीं तो उसी से अभी निकलती है, तो हम आगे पढ़ के पता कर लेंगे ना चीज। आगे Energy is पढ़ते हैं तो समझ conserved by आएगा। emission of photon of energy equal. Energy is conserved by the emission of a photon of equal energy to the decrease in the excitation energy of the atom. देखो अगली लाइन में वही बात आ गई. That हाँ is हाँ बिल्कुल हम पढ़। difference between the energies associated with an electron missing from the 1s and 2p subshells. हम्म Obviously, typically there would be several subsequent steps in the excitation process. अच्छा. For हाँ बिल्कुल देखो तो। For instance, the hole in the 2p subshell could be filled by a 3d electron, leaving a hole in the 3d subshell, which is then filled by the 4p electron, etc. The net effect of each step is that a hole jumps to, अच्छा ऊपर कूदेगा वो jump है ना, obviously. Subshell of less negative energy. Less negative energy कितना less negative energy. हाँ हाँ Positive energy. When the hole works its way to the subshell of the atom of the least negative energy, एकदम आप वैलेंस में पहुंच गया, which is usually the outermost shell, it is filled by the electron initially ejected from the 1s subshell. Oh, ऐसा होता है. Or more टिपिकली। by some other electron in the anode. अच्छा मतलब चलो ठीक है. हाँ The atom तो मतलब necessarily ही नहीं होता है कि 1s वाला ही फिल करेगा ऊपर जाके. नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। हाँ मतलब एक तरह से यदि बैलेंस करना है तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. हम्म। सो अब जैसे ये जो 1s वाला बाहर ढकेल के भगाए हैं. ग्राफ शिव ग्राफ दिखाओ। ओके. एक चीज नोटिस कर रहे हो इसमें? क्या? हाँ सिर्फ एक स्पाइक नहीं है, हाँ एक स्पाइक के हाँ, साथ साथ मल्टीपल साथ में स्पाइक्स स्पाइक। हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ये वाला पहले वाले होल के कारण हुआ, फिर वो होल कूद हाँ कूद ये 1s। तो फिर ये निकला, फिर वो होल कूद के थोड़ा सा और हाँ तो ये आया हाँ है. हाँ 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 हाँ। वही है. समझ बस में आया कम से कम ग्राफ. गुड. बढ़िया से आ गया अब। यस. कहाँ था हम लोग? आप लोग यहीं गए थे ना? सेकंड के पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। ये हो गया पूरा. अभी डन। बताइए. When the hole works its way to the subshell of the atom of least negative energy, which is usually the outermost shell, which is filled by the electron initially rejected from the 1s subshell, or more typically by some other electron in the anode, the atom is then neutral again. And okay. The energy levels of an atom which are involved in the emission of its X-ray line spectrum are more conveniently represented in terms of an energy level diagram that is rather different from the standard type with which we have become familiar. देखो 917 क्या है ये? Okay, एक सेकंड. नॉइज ज्यादा नहीं आ रही है ना कीर्तन वाली? हेलो। नॉइज तो ज्यादा नहीं आ रही है कीर्तन वाली. क्यों? एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। क्या हुआ? ओके. अब दे दो मम्मी को। मम्मी यहीं पे दे दो प्लीज। हेलो। हाँ. हाँ क्या हुआ? नॉइज नहीं आ रही है ना बैकग्राउंड वाली? नहीं 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 नहीं। आवाज साफ आ रही मेरी? साफ। नहीं रही है. मैं कह रहा था फिगर 917 shows such a diagram of uranium 92। ये क्या कर रहे हो? वही फाइल हेलो। डाउनलोड कर रहा हूँ, वही मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ. एक्स-रे डिफ्रैक्शन
चैप्टर मैंने किया था, मेरे ईमेल में पड़ा हुआ है, ये देखो ये रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको मैं तेरा डाउनलोड ठीक पर है। लगा दूँ, फिर चलते हैं अच्छा वहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। The energy levels of an atom which are involved in the emission of its X-ray lines spectrum are most conveniently represented in terms of an energy level diagram that is rather different from the standard type with which we have become familiar. 917 shows 917 यानी ये वाला, 17 यानी आगे ये वाला। ओह, चलो एक सेकंड जस्ट होल्ड करोगे, एक सेकंड होल्ड करोगे बस। और क्या? The energy levels of an atom which are involved, ठीक है, shows such a diagram for the uranium-92 atom, including all its X-ray energy levels through n equals 4. अच्छा, मतलब इतनी तरह तरह की एक्सरेज निकल सकती हैं। अरे बाप रे, तो ग्राफ देखा ही नहीं मैंने। The higher वेट energy, वेट करना तो। the higher energy X-ray levels for the uranium atom and the transition between these levels allowed by the selection. आगे हेलो। आगे हाँ चलो। हाँ चलो, वो ग्राफ दिखाना एक बार यार। लगता है मैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाना पड़ेगा। तुम ये देखो यार, इसमें ये बड़ी मजेदार ये। चीज है। इसमें ये यहाँ पे कह रहा है एक लाइन हम्म पे कि फिगर 917 shows such diagram हम्म for the uranium-92 atom हम्म including all हम्म X-ray energies levels through n equals 4। तब इतनी तरह तरह की अंदाज निकलेंगी, है ना? पूरा पहले पूरा पढ़ ले वाला ये वाला एक बार। ठीक है, पढ़ते हैं। The पूरा energy पढ़ लेते हैं। levels of an atom which are involved in the emission of its X-ray lines spectrum are most conveniently represented in terms of an energy level diagram that is rather different from the standard type with which we have become familiar. तब इसने कुछ पढ़ाया है पिछले चैप्टर्स में, उसको रेफर कर रही है। बोल रहा मुझे डिफरेंट होगा। फिर बोल रहा है कि फिगर 917 shows such a diagram for uranium 92 atom including all its energy X-ray energy levels through n equals 4। मतलब n equals 4 से लेकर के n equals 1 जो जो पॉसिबल जंप्स होंगे, वो सारी जंप्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जैसे यहाँ पे है ना k है, ये l है, ये m है, लेकिन यहाँ देखो ये एन है। बढ़ रही है, ये एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ। तो k सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पे? सबसे ज्यादा एनर्जी वाली सीरीज। अच्छा ये भी है कि ये देखो, ये अच्छा, ये सबसे ऊपर वाला जो लेवल है ना, ये k है, और ये नीचे वाला l है, ये m हाँ है। तो पता ही है वो तो। नहीं तो ये उल्टा दिया हुआ ना, हम लोग उल्टा देखते हैं ना, पता नहीं हाँ नोटिस अच्छा कर रहे अच्छा, हो? हाँ वो हाँ हम तो। उल्टा देखते हैं हमेशा कि हाँ नीचे में होता है k और ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा l हाँ n। हाँ तो हाँ वही ये कह हाँ, रहा सही है कह कि रहे हो। वही ये कह रहा है यहाँ पे कि the energy level diagram that is rather different, तो यहाँ लिखा है rather different from the standard type with which we have become familiar। हम्म स्टैंडर्ड टाइप में सबसे k हम्म सबसे नीचे होता है, इसमें k सबसे ऊपर हम्म है ना? हम्म। और ये ऊपर हाँ क्यों है यार? ये होल कूद रहा है इसलिए। क्या? होल कूद रहा है इसलिए क्या? नहीं लेकिन होल तो ऊपर की तरफ भाग रहा है, कूद के हाँ क्लाइम कर रहा है वो। अब अरे देखो ना, एक सुनो सिंपल सी बात है।
हमने एक इलेक्ट्रॉन देखा, एक एटम, ठीक है, वो स्फीयर है ना। अब उसके हम्म, टॉप पे देखेंगे तो फिर ठीक है ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, बट बॉटम से देखेंगे अगर तो नीचे की तरफ आना पड़ेगा सिंपल। तो एक है ना स्फीयर of होता the है, वो तो wide सिंपल सी बात range, है। huh, because of the wide range of energies involved, it is conventional to use a logarithmic energy scale. Because हम्म। simplifies the discussion, it is also conventional to define the total energy of the atom to be zero when the atom is in its ground state. Since the energy, uh, since the energy scale is logarithmic, the zero energy level representing the ground state cannot be displayed on the diagram, but this does no harm. log zero not defined। Um, the most important difference between an X-ray energy level diagram and a standard energy level diagram is that X-ray diagram gives the energy of the atom when one electron of the indicated quantum level NLJ is missing. That is, the diagram describes the energy levels of holes with quantum number NLJ that jumps from one subshell to the next when the atom emits its X-ray line radiation spectrum. मैं फिर से पढ़ता हूँ ये line, ठीक है? The most मिसिंग है। important difference between the X-ray energy level diagram and the standard energy level diagram, X-ray energy level diagram versus standard energy level diagram, इनका difference क्या है? Is that the X-ray diagram gives the energy of the atom when one electron of the indicated quantum number so is missing. That is, हाँ सही है। होल होगा ना, होल होगा तो क्वांटम नंबर कहाँ से मिलेगा? मिसिंग भी होगा। the diagram describes the energy level of the whole with the quantum number NLG हम्म। that jumps from one subshell सही to the है। next. अब होल है तो होल का स्पिन होगा नहीं, तो इसमें चार क्वांटम नंबर स्पिन नहीं है। कुछ होगा ही नहीं सर, कोई क्वांटम नंबर डिफाइंड ही नहीं है होल के लिए। हाँ, क्वांटम नंबर ये वो केवल तो तीन ही इलेक्ट्रॉन से है, डिफाइंड। इसलिए केवल तीन ही है NLJ, है ना शायद? हाँ स्पिन को तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं है। ठीक है, that jumps from one substrate to the next when the atom emits its X-ray line spectrum. As a whole, represents the absence of an electron हम्म। of negative energy. The energy associated with the whole is positive. So the energy of all the levels of an X-ray diagram are positive. ये देखो ये सारा ओफो, positive है, देख रहे हो इधर? रिवर्स इसलिए हो रखा है। हाँ, और ये पॉजिटिव में है। सब पॉजिटिव है, सारी एनर्जी लेवल्स जो हैं। 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो गया है? 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ज्यादा। हमने यूरेनियम भी तो लिया है, और ठीक है, तो नहीं फिर भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना। That is काफी डिफरेंस है, लेकिन एक्सरे निकाल रहे हैं तो पता नहीं यार, पता नहीं ऐसा क्यों है, देखते ना, हैं। नहीं एनर्जी का जो क्वांटिटी है ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है। यूरेनियम में इन शेल्स की क्या एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है क्या? हो सकता है वैसे, क्योंकि ना क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, एटॉमिक वेट 200 एंड 230। 236, 236 234 ऐसे कुछ होता है। अच्छा शिवम, एक चीज़ देखो, क्वांटम नंबर मिसिंग है क्या ग्राफ में? दिखाना एक बार ज़रा इस ग्राफ को फिर से। क्या बोल रहे हो? ग्राफ को दिखाना, ग्राफ 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 ग्राफ। ग्राफ में से नोटिस करो कि n इक्वल्स 1 2 3 4, ठीक है, शेल्स हो गए। L जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3। अच्छा, मिसिंग क्वांटम नंबर कौन सा है मैं ये देखना चाहता हूँ। स्पिन नहीं है इसमें, वही कह रहे हो ना, कौन सी मिसिंग है? नहीं 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 शिवम, ऐसा हाँ, देखो, अरे तो हर सबशेल में, हर मतलब हर सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन है ना, दो स्पिन है, तो सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाल देंगे। कोई जितने भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, हाँ,
ठीक है, उनमें से किसी एक सेट को निकाल देंगे, ठीक है, जिसका कोई n स्पेसिफिक होगा, l स्पेसिफिक होगा, j और s, चारों का स्पेसिफिक नंबर होगा, उस वाले को निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर निकाल रहे हैं, एक रेंज नहीं निकाल रहे हैं। अगर s निकाल देते हैं तो दैट मीन्स कि एक पूरी रेंज, क्या प्लस हाफ वाले जितना भी, जिसका भी प्लस हाफ है, तो उस हाफ के सारे निकाल दिया। अगर ऐसा कर देंगे तो यानी आधे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे यार, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ओके, ये चीज उन्होंने दिखाई नहीं है कि हमने कहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, ठीक है। ये देखो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने ये चीज देख रखी है कि एल सीरीज के अंदर, ये देखो, एक सब शेल के अंदर भी कितने सारे और शेल्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोटेशन रोटेशनल, है, हाँ, वाइब्रेशनल भी हाँ है। वाइब्रेशनल, हाँ हाँ हाँ, ये वही सब है। हाँ ऑब्वियसली भी सब। आगे देखें, आगे देखें। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि ये चलो ठीक है। एक एटम में सारे के सारे होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे। वो बहुत रैंडम होता है, जंपिंग जो होती है वो बहुत रैंडम चीज होती है। तो एक हम्म, है वो, उसमें मान लो कि ये पहला हाँ, हो रहा है, दूसरे एटम में, हेलो हम्म, हाँ हेलो, हाँ हाँ, एक एटम में पहली लाइन हो रही है, दूसरे एटम में मान लो कि तीसरी हो रही है, चौथी हम्म, हो रही है, किसी में पांचवी हो रही है, किसी में 10वीं हो रही है, किसी में फिर पहली हो रही है। हाँ, तो रैंडम होता है ना वो। हम्म। हाँ, हाँ, तो उसमें कोई डाउट, उसमें एक और चीज है, एक और चीज है जो एक सेकंड है। गॉड ब्लेस यू व्हेन हाँ हाँ, थैंक्स। टेस्ट। मैं कह रहा था, मान हाँ लो थर्ड थर्ड शेल, एम वाला, एम सीरीज। अब एम में से हाँ जितने भी एम के हैं ना, उनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट है, बहुत हाँ, माइन्यूट बहुत माइन्यूट है। है। अगर एल से एम में ट्रांजिशन होता है तो दैट इज अ बिग थिंग, ठीक है, उसमें स्पाइक मिलेगा। बट कहो कि एम, एल से मतलब एम के फर्स्ट में आता है तो अलग दिखे, एल से जो है एम के सेकंड में आता है तो अलग, वो चीज ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। शिवम, क्या कहते हो? यस ऑलमोस्ट कंटिन्यूस होगी, लेकिन फिर भी लैम्डा का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। पॉइंट ही रहे लेकिन फर्क आह, रहेगा। हाँ, पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। सिग्निफिकेंट नहीं होगा बट पड़ेगा। मतलब अगर तुम ये कह रहे हो ना कि L1 से, यहाँ पे जो यहाँ दिया हुआ है, ये सारे नंबर जो दिए हैं, इनको देखो, है ना, हम्म, ये जो यहाँ पे, हम्म, तो L1 से मान लो वो M3 हम्म, में आता है, और हम्म, दूसरे में वो L1 किसी और एटम में वो M3 में नहीं जाके M4 में जाता है। तो तो वो वो, ना, वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो बहुत हाँ, बहुत माइन्यूट होगा। लेकिन जो ये कंटिन्यूअस, ये जो बैकग्राउंड में जो कंटिन्यूअस नॉइज आ रही है, यहाँ देखो, ये जो नीचे वाला जो नॉइस वाला पोर्शन है, ये तो नॉइस ही बोलोगे ना नीचे वाला, तो उसमें नॉइस में उसका नहीं, कंट्रीब्यूट ऑब्वियसली। हेलो, हम्म, है ना, तो ये ये नॉइज नहीं है, ये नॉइज नहीं है, नॉइस क्यों नहीं नॉइस है, हमको केवल ये चाहिए ना, नॉइज नहीं समझ रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक है तो केवल ये। है। हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इस चीज को फिल्टर, हमें शिवम याद करो, हम एल्यूमिनियम फिल्टर देख रहे थे। अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हेलो, हूँ, ये मेरे को समझ में आया तुम क्या हो। ओके 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 ओके। देखो चलो, हम बहुत ब्रॉड सेंस में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्टिन्यूस छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट किए, ठीक है, 10 to the power 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। अब क्या हुआ, हमें ग्राफ ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, एज इट इज मिलेगा, ठीक है। हाँ इनफैक्ट जो वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम है ना, इसके हाँ आगे भी वो ग्राफ एक्स एक्सिस में मर्ज नहीं होगा अभी, हाँ, बहुत आगे जाके मर्ज होगा। काफी सारी वेवलेंथ हमें मिल जाएंगी, ऑल राइट। चलो, अब हम जो फिल्टर सर्किट लगा रहे थे, फिल्टर सर्किट, वो केवल हाँ उन वेवलेंथ को निकालने के लिए था जो सही में बहुत ही ज्यादा है। वो एक्सरे क्या, वो विजिबल में आ जाए या अल्ट्रा वायलेट में आ जाए, उनको हमें हम नेग्लेक्ट करना है, ठीक नहीं, है। नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, देखो यही चीज है। जो फिल्टर हम लगा रहे हैं, वो जरूरी नहीं हम्म, कि वो केवल विजिबल को फिल्टर आउट करेगा या यूवी को फिल्टर आउट करेगा। एक्सरेज भी मल्टीपल निकल रही हैं। एक अल्फा के अल्फा निकल रही है एक्सरे, एक एक ऐसे है ना, के बीटा निकल रही है एक्सरे। तो उससे क्या फिल्टर आउट करना है? तो उसमें से केवल के अल्फा चाहिए, के बीटा नहीं हम्म, चाहिए। तो हमने एक ऐसा ये हम मेथड रख दिया जो कि ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर। सर बता रहे थे यही हम्म, चीज, सर यही बता रहे थे मुझे। अरे, एक्सरे फिल्टर्स में देखो यही चीज होती है, तो मैं दिखाता हूँ एक और चीज को, तुम्हारा ही क्या डाउट क्या क्या क्लियर क्या 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 फिर से बोलना एक बार। करें। इसमें यही चीज होती है। सर ने क्या बताया? मैंने बताया था कि हम दूसरे एलिमेंट को यूज करते हैं, जो
कोई दूसरा एक्सरे है ना, एक तो मेजर एक्सरे होगी सबसे हाईएस्ट स्पाइक, वो निकलेगी, तो वो हमें चाहिए। लेकिन जो हाँ। है ना, जो और भी स्पाइक्स हैं एक्सरे की ही हैं, हम्म जो और स्पाइक्स हैं, हम्म वो हटाने हम्म के लिए, ताकि वो ना, हम्म हम फिल्टर्स लगाते हैं। यूवी भी निकाल देगा ऑब्वियसली, कोई कोई फिल्टर यूवी निकाल देगा, लेकिन हम्म मेटल अगर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अगर तुम यू नो अगर तुम कॉपर से निकाल, अगर तुम्हारा कॉपर टारगेट है, तो कॉपर से हम्म एक एटॉमिक नंबर कम वाला मेटल हम्म। एज अ फिल्टर यूज करोगे, तो वो एक्सरे को ही फिल्टर आउट करता है, लेकिन अननेसेसरी एक्सरे स्पाइक को करता है वो फिल्टर आउट, ताकि केवल एक, स्पाइक को ना, हाँ, स्पाइक को फिल्टर करता है। ये जैसे इसमें ये स्पाइक है, मीट स्पाइक है, हमको केवल ये चाहिए आउटपुट में, ठीक है, हमें ये वाली नहीं चाहिए, हमें ये वाली नहीं चाहिए, तो अच्छा मेटल लगाते हैं जो कि अच्छा अच्छा। इसे हटा दे और इसे हटा दे, समझ रहे हो? तो ये चीज यहाँ पे से और इसके जाएगी, ये ऐसे और फ्लैट है। सुनो, इसके लेफ्ट राइट दोनों तरफ हटा दे, लेफ्ट राइट दोनों साइड, ऐसा। हाँ, नहीं नहीं, ये हाईएस्ट वाला तो एक ही रहेगा ना, उसके आगे तो कुछ नहीं रहेगा, ऐसा होता है, हाईएस्ट वाला एक ही रहेगा, उसके बाद जो भी होंगे वो इधर कम होते चले जाएंगे, हम समझ? वही पूछ रहे हैं, मेरा सवाल सुनो। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमें केवल एक सबसे सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी वाला स्पाइक चाहिए, यस उसके अलावा सब कुछ फिल्टर हो जाए, यस, ऐसा कह रहे हो? हाँ, अच्छा। मैं तुम्हें कंफर्म भी करके दिखाता हूँ, रुको। कोई एक पेज था, मैं वहां गया था तो मुझे मिला था, बहुत बड़ा बड़ा बढ़िया मटेरियल मिला था। हम्म एक सेकंड दिखाता हूँ, थोड़ा सब्र करो, दिखाता हूँ। हम्म। हाँ हाँ, अरे और चाहो तो चार्जिंग पे लगा लो, अगर थोड़ा सा बैटरी कम हो जा रही है। नीचे चार्जर, मैं रुको देखता हूँ, पता एक मिनट रुको तुम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ठीक। कहाँ था? ऑप्टिक सोर्सेस, ये क्या तो बेच रहे हैं लोग एक्सरे फिल्टर्स। नहीं कहाँ? नहीं, ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट बता दो, मैं उसको समझ लूंगा, कोई समस्या नहीं है। तुम्हें कुछ खुद मैं तुम्हें कुछ फिगर्स दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ नंबर्स दिखाना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा एक हम्म आइडिया लगेगा, देखो। हम्म हम्म। चलो एक काम करो छोटा सा, एटलीस्ट पावर सेवर में लगा लो यार। ये तो करना जरूरी। हाँ, पावर सेवर, पावर सेवर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आनी बंद हो गई थी। ठीक है। मेरी आवाज आनी आ बंद रही। हो गई? बंद हो गई थी, अभी सही है। फ्लक्चुएशन होता है। देखो यहाँ पर, पढ़ो हम्म मैं पढ़ता हूँ। Filters are the metal sheets placed in X-ray between the window and patient. ठीक। ठीक है, वो तो हो गया। X-rays from the beam spectrum, which would otherwise not contribute to image quality, but would add to patient dose and scatter. If unfiltered, these low-energy X-ray photons are generally absorbed by superficial structures of the body and contribute to entrance surface dose. As they are absorbed by the superficial structures, they contribute minimally to image formation. Using a filter reduces EHD to a lesser extent effective dose for patient. The units of filtration are expressed in minimum millimeter of aluminum equivalents.
there are two types of filtration. So inherent filtration that components in the X-ray tube and added filtration from interchangeable metal sheets. हाँ तो सही तो बताया. हेलो, मैं वही तो कह रहा हूँ. लो एनर्जी हम कर रहे हैं ना, लो एनर्जी से हम लो एनर्जी. लो एनर्जी इन द सेंस लार्ज वेवलेंथ, लार्ज वेवलेंथ. हाई लैम्डा. यस. हेलो, हाई लैम्डा, हाई लैम्डा, यानी सॉरी, इधर इधर हाई जाएगा, लैम्डा. इधर मतलब इधर हाई की जो लैम्डा जो है स्पाइक्स आएंगी उसे वो निकालना हटाना है. है. इधर स्पेस उनको रीजन में जो आएंगी वो स्पाइक्स, हटाना है. हाँ. जितना ग्राफ दिया ना शिवम, जितना ग्राफ दिया वो सारा का सारा एक्सरे है. वो सारा का सारा एक्सरे है, मैं ये कह रहा हूँ. तुम खुद तुम वेवलेंथ पे देखो ना यार. 0.5 एंगस्ट्रॉम देख रहे हो, 0.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास का लैम्डा मिनिमम मिल रहा है हमें. समझ रहे हो? अब लैम्डा मिनिमम मिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो सबसे परफेक्ट एक्सरे है. इंटेंसिटी कम है, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनोड कैथोड बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं, राइट. बट वेवलेंथ जो है वो हमें वहीं पे बेहतर मिल रही है, ये चीज नोटिस करो. स्पाइक का क्या है, स्पाइक की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसे इतनी. अरे स्क्रीन हाँ शेयरिंग पढ़ो खत्म पढ़ो हो गई. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. अरे स्क्रीन शेयरिंग खत्म हो गई. ओके. हाँ 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 अब आ रहा है. मैं कह रहा था, जो बात सुनना मेरी. हाँ, हाँ हाँ सुन रहा हूँ. मैं कह रहा था कि हमें चाहिए, हमें इंटेंस, देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है इनकी स्पेशल बात केवल इतनी है कि इनकी इंटेंसिटी हाई है. किसी केवल एक इतना पर्टिकुलर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक है किसी एक बस. पर्टिकुलर लैम्डा कह रहा ये हूँ. स्पाइक मिल, हाँ, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर लैम्डा के राउंड. और वो भी ऐसा नहीं है कि वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है. वेवलेंथ उससे शॉर्ट भी हमें मिल रही है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा में. देख रहे हो ना, ये 1 से 0.5 के बीच में तुम देख रहे हो हमारे पास इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है. तो दैट इज द बेस्ट इंटेंसिटी, दैट इज द बेस्ट वेवलेंथ ओवर विच वी कैन ड्रॉ द एक्सरे डायग्राम. ठीक है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम केवल स्पाइक को लेके क्या करेंगे, मेरा ये जानने का मतलब था. इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि सर ने क्या बोला. सर ने एग्जैक्टली क्या बोला मुझे बस वो बता दो. सर ने बोला था कि हमें स्पाइक्स चाहिए और जो इधर उधर जो नॉइज होती है उसे हमें कम से कम करना है. तो हम कुछ ऐसे मेथड्स स्पाइक्स चाहिए. एज फिल्टर यूज करते हैं हम्म. जो अननेसेसरी हम्म. ये जो है ना, जो नॉइज है जो क्रिएट हो रही है हम्म. उसको हटाए, वरना एबेरेशन हम्म. होता है इमेज में. अब ये चीज मैं लिखी हुई तो मिल नहीं रही है. देखो सर की बातों पर तो वैसे विश्वास बहुत ज्यादा कर नहीं सकते. ठीक है, उनका ज्ञान कितना गजब का है ये तो और हम. यहाँ पे भी तो वही बात आई है. अरे देखो ना, अरे फिर ही बंद हो गया. कहाँ पे? देखो फिर बंद हो गया ये इसके. हम्म. हाँ ये देखो इस बारे में, ये जो हमने भी पढ़ा इसमें देखो वही बात तो आ रही है कि फिल्टरिंग इज द रिमूवल ऑफ द लो एनर्जी एक्स रे फ्रॉम द बीम स्पेक्ट्रम व्हिच वुड अदरवाइज नॉट कंट्रीब्यूट टू द इमेज क्वालिटी. मतलब जो हाईएस्ट है ना, एक तो है पर्टिकुलर कोई ये लैम्डा जो सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी का है. और भी स्पाइक्स हैं लेकिन वो छोटी स्पाइक्स हैं, इंटेंसिटी में छोटी स्पाइक्स हैं. तो वो छोटी स्पाइक्स जो है उनको हटाना है, इसलिए हम फिल्टर यूज करते हैं. ये बात मैं कह रहा हूं. फिल्टरिंग इज द रिमूवल ऑफ द. शिवम, हाँ बताओ. इन्होंने कहा है ना लो एनर्जी, तो मैं ध्यान दे रहे होगे इस पॉइंट पे. लो एनर्जी की बात कही है, लो इंटेंसिटी की बात नहीं कही है. ये बात देख रहे हो एक बार. वही कहीं मैं पे तो कह लिखा रहा हूँ. है कि अरे मैं लो वही इंटेंसिटी. कह रहा हूँ. मैं वही कह रहा हूँ कि मान लो कि अब इसमें देखो इधर दिखा दिया है ये है ना, जो सेकंड स्पाइक है, हाईएस्ट सेकंड स्पाइक जो है वो हाई एनर्जी की है. हम देखते हैं और हाई एनर्जी किधर मिल रही है ना. लेकिन ये सबसे, हाँ. अब हो सकता है कि ये हाँ. सबसे बड़ी वाली स्पाइक है, इसके राइट साइड में और भी स्पाइक्स हों, हम्म. छोटी बड़ी चाहे जैसी. हम्म. ठीक है, तो ये सारी स्पाइक्स हम्म. है, हम्म. नेसेसरी स्पाइक्स को हटाना है. मैं लैम्डा की ही बात कर रहा हूँ, नेसेसरी लैम्डास को हटाना है. नहीं समझे? स्पाइक्स को हटाना है कह रहे हो? अभी तो कह रहे थे हाँ उनको लाना है. नहीं, मैं लाना कभी नहीं बोला. अरे स्पाइक्स को लाना मैंने कभी नहीं बोला. तो हटाना बोलना था, तो लाना सुनाई दे रहा है. फिल्टर हटाता है अरे ना, थोड़े है. फिल्टर लगाने के बाद हमें कुछ मिलता है और कुछ चला जाता है. ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं. ओके, अब हाँ सुनो तो एक चीज. तो तुमने वही कहा मैं इस कह रहा हूँ कि स्पाइक्स के जो लेफ्ट और राइट. उनको हटाना है जो हमको नहीं चाहिए ऑब्वियसली.
वही तो मैं तब से कह रहा हूँ, तुम शायद पता नहीं क्या तुमको सुनाई दे रहा है। हेलो, हाँ नहीं सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सही मैं सुनाई दे यही रहा है। कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हटाना है, ऑब्वियसली हटाना। तुमको लाना क्यों सुनाई दे रहा है सर पे? तब से तुमको लाना सुनाई दे रहा स्पाइक 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 लाना सुनाई दे रहा है, है। बिल्कुल नहीं नहीं, स्पाइक स्पाइक लाना लाना, सुनाई दे अब रहा है। लाना मैं नहीं बोला कभी। पता नहीं कि शायद इसका सॉफ्टवेयर इशू है कि क्या है। मैं स्पाइक हटाना है, अननेसेसरी स्पाइक्स को हटाना है ऑब्वियसली। फिल्टर हटाता है ना, लाता तो है नहीं कुछ। वो अननेसेसरी चीज को हटा सुनो सुनो, गलती में से, चाहे चाहे मैंने अभी तुमसे चाहे पूछा गलती में था। हटा देता है ऑब्वियसली। अरे पागल, मैंने अभी तुमसे पूछा था हाँ अभी कि मेरा क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन क्लियर कर, तुमने उस पे हाँ बोला। सुनो अब मेरी बात शांति से सुनो बिल्कुल। 0.5 एंगस्ट्रॉम की पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? हाँ और 1 एंगस्ट्रॉम के पास का पॉइंट दिख रहा है जहां पे केवल स्मूथ कर्व है? हाँ दिख रहा है। इस वेवलेंथ गैप में जितना भी इंटेंसिटी है, उसको हमें हाँ, हमें keep करना है कि नहीं करना है, इतना बोलो मुझे। वी वॉन्ट इट और नॉट? वी वांट द हाईएस्ट वन, हाईएस्ट स्पाइक। अब अभी अभी कह रहे थे हाँ, हटाना है, अब कह रहे हो अरे मैं वी बोल रहा वॉन्ट हूँ, द तुम हाईएस्ट। पूरी बात नहीं सुन रहे हो अर्पित। सुनो, मैं ये अननेसेसरी स्पाइक्स को हटाना है। अननेसेसरी क्या है? ये दो है अननेसेसरी, यहाँ पे ये दो तो है। सबसे हाईएस्ट स्पाइक को तो रखना ही है, इन दोनों को हटाना है ना। अच्छा, नहीं समझ रहे हो? अननेसेसरी ये दोनों है ना, ये एबरेशन तो क्रिएट करेंगे। क्यों क्यों करेंगे ये? भाई हमें, नहीं करेंगे, अरे यार, नहीं करेंगे ये ना, मैं नहीं तुम एक मानता बात, इस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ। कोई भी हम्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो किसी मीडियम से अगर ट्रैवल करती है तो डिस्पर्शन होता है कि नहीं होता है? बोलो। हाँ तो डिस्पर्शन होता है ना। अच्छा, डिस्पर्शन कब होगा? जब हाँ, मल्टीपल वेवलेंथ्स होंगी, है ना, एक साथ हैं, मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं। मतलब ऑप्टिकल फाइबर की बात थोड़ी कर रहे हैं आप। हमने, अरे यार ऑप्टिकल फाइबर नहीं, मैं नॉर्मल मीडियम बोल रहा हूँ थोड़ा। यार अर्पित, किस लेवल की तुम बात कर रहे हो यार? मैं नॉर्मल मीडियम की बात कर रहा हूँ। चाहे तुम प्रिज्म लो, चाहे तुम मसल लो, ह्यूमन मसल लो, अगर कोई एक ऐसी रेडिएशन है जो हम्म मसल के थ्रू जा सकती है, उस पार निकल सकती है, तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर कुछ वैसा ही है, उसका डिस्पर्शन वैसे ही होगा जैसे ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल लाइट का होता है, विजिबल रेडिएशन का होता है। मैं कह रहा हूं कि जो डिस्पर्शन होगा, उसके कारण जो वेवलेंथ बिखर जाएगी, जो बिखरती है वही तो होता है क्रोमैटिक एबेरेशन। इमेज क्वालिटी घट जाती है। अगर हम मोनोक्रोमैटिक हम्म लाइट को लॉन्च करते हैं, चाहे वो कैसा भी मीडियम हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, ह्यूमन बोन हो, ह्यूमन या फिर कोई प्रिज्म हो, अगर मोनोक्रोमैटिक लॉन्च करेंगे तो हम्म वो एबेरेशन नहीं होगा, कम से कम होगा। अब वो एबेरेशन हम्म कम होगा तो इमेज क्वालिटी हाई रहेगी। हम्म तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे तीन स्पाइक्स हमें जैसे मिल रही है ना, तीन स्पाइक्स मिल रही हैं। हम्म वैसे पहली जो स्पाइक है, सबसे छोटी वाली, सबसे हम्म छोटी वाली स्पाइक, उसको हमें हटाना है। दूसरी वाली स्पाइक जो है हम्म उसे हमें हटाना है। जो तीसरी वाली है, ये हाईएस्ट इंटेंसिटी की है, हमें इसे रखना है। तो हमें इन दोनों को हम्म फिगर आउट करना है, पहले दो को, और तीसरी वाली को हमें रखना है। मैं यही तो कह रहा हूं। व्हाट अबाउट द स्लोप? स्लोप, जो कर्व है, कर्व कर्व हाँ जो कर्व है इतना, हाँ, इसका क्या ये करना सारा है? कर्व, ये सारा कर्व, हाँ ठीक है। स्पाइक्स अगर चली जाएंगी तो इन, अब अगर कोई टेक्निक है जिसके जरिए हम इन सबको हटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं है तो लेट्स सी आगे क्या थ्योरी कहती है कि किस तरह से मैनेज करते हैं इस अच्छा नॉलेज। मुझे बताओ, हाँ, एक चीज बताओ, हमें क्या प्रोड्यूस करना ज़्यादा एफिशिएंट और आसान, और हम कौन किस बात पे ज़्यादा श्योर हो पाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पे या फिर कॉन्टिन्यूस एक्सरे पे, ये बताओ किस श्योर पे हो हम पाएंगे ज़्यादा मतलब श्योर क्या होंगे कि तुम्हारा? हाँ, श्योर हो पाएंगे इन द सेंस कि हम वी आर वेरी श्योर कि हमें इस लैम्डा के अराउंड हम एक अच्छी इंटेंसिटी, एक डिजायर्ड इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस कर पाएँ, एक्सरे प्रोड्यूस कर हाँ पाएँ, हम हाँ, इस बारे में किस वाले पे श्योर होंगे, ये बताओ मुझे। हमें, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं मेरे मेरी बात समझो, अच्छा है, जो स्पाइक्स है ना, दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस, ठीक है?
बहुत ही Spontaneous, स्पॉन्टेनियस अच्छा, होते हैं स्पाइक। हाँ ठीक है, ठीक है, हमें नहीं चलो पता कि स्पाइक कब मिल जाएगी, चलो। बट जो कॉन्टिन्यूस एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है वो हमें अच्छे से पता है कि हमें तुरंत मिल जाएगी एज सुन एज वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यों ना हम उस कॉन्टिन्यूस एक्सरे को यूज किया करें जिसके थ्रू हम एक्सरे उससे इमेज प्रोड्यूस करें। इसमें क्या नुकसान क्या है? एबरेशन रहेगा, इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तुम अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करो तो अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट तुम भेजते हो तभी तो पैटर्न बनेगा, इंटरफियरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर बहुत सारी वेवलेंथ भेजोगे और तुम डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहते हो, एक्सरे डिफ्रैक्शन कर रहे हो, तो क्या तुमको खाक मिलेगा, इमेज कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ। एक्सरे डिफ्रैक्शन तो हमने बात ही नहीं की अभी तक, शिवम। एक्सरे डिफ्रैक्शन तो पता ही नहीं है अभी हमें। तो तुम जैसे बोल रहे हो ना कि हमें इसमें से क्या चाहिए, हमें क्या डिजायरेबल, तुम ये पूछ रहे हो ना, तो ऐसा ही तुम्हारा ये हाँ हाँ, क्वेश्चन है ना। तो डिजायरेबल एक वही तो। पर्पस के अकॉर्डिंगली होता है ना हमारा डिजायर। हाँ। हमें यहाँ पे एक्सरे डिफ्रैक्शन कराना है, एक्सरे निकाल रहे हैं तो हमें डिफ्रैक्शन बेसिकली कराना है, तो हमें फिल्टर यूज करना है ताकि मोनोक्रोमैटिक क्रोमैटिसिटी इंक्रीज करे, जितना हो सके उतना इंक्रीज करे। हाँ नॉइज रहेगी, लेकिन तब भी जितना हो सके हम उतना इंश्योर करेंगे कि मोनोक्रोमैटिसिटी रहे और ये अननेसेसरी स्पाइस गायब हो जाए। हम्म, हम्म। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इमेज हाँ प्रोडक्शन में भी, इमेज प्रोडक्शन में और एक्सरे डिफ्रैक्शन में हर जगह हाँ जो है के अल्फा के हाँ, बीटा का ही इस्तेमाल है, कह रहे हो ये ना? ये बात पे श्योर हो ना तुम? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें मोनोक्रोमैटिसिटी चाहिए, जितना हो सके उतनी हाई डिग्री ऑफ मोनोक्रोमैटिसिटी। हम्म। अच्छा, ठीक है। और ये कोई एक एटम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, समझ रहे हो? हेलो? नहीं, ये ग्राफ तो एक ही के लिए है। नहीं, यही यही तो कंफ्यूजन सबसे हेलो। कर रहा है। अरे ये एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, तुम ये देखो, ये एक जनरल ग्राफ है अर्पित, ये देखो यहाँ। टंगस्टन फॉर द केस इलस्ट्रेटेड, टंगस्टन ग्राफ के क्या? नीचे लिखा हुआ क्या है? देखो, पढ़ाई हाँ पढ़ो एक बार। ठीक है, नहीं क्या वो सही है। के नीचे अरे क्या लिखा हुआ है पढ़ो। टंगस्टन एक एटम और एक एलिमेंट में ये डिफरेंस होता है, ये एक एलिमेंट की बात कर रहा है, कहने का मतलब हमने एक बड़ा सा, मैं भी वही कह रहा हूँ। सुनो, हमने एक बड़ा सा मेटल का पीस लिया है, वो पूरा का पूरा टंगस्टन का बना हुआ है, ठीक है? हम्म, पूरा का पूरा मेटल जो है वो टंगस्टन एलिमेंट का बना हुआ है। अब हम इसमें अगर हम एक्सरे निकलवाएंगे इससे, तो हर एक एटम अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा, तुम ये समझ रहे हो? जैसे मान लो कि हम्म, इसके अंदर सारे के सारे एटम्स तो ऑब्वियसली टंगस्टन के ही है ना, लेकिन मान लो एक हम्म, एटम है, एटम नंबर 1, एटम नंबर 1 में हम्म, ये के सीरीज दिख रही है, हम्म, तो के सीरीज में से मान लो कि पहली वाली लाइन मिली, ठीक है? हम्म, एटम में हम्म, पहली वाली लाइन मिली, उसके बगल वाला जो एटम है वो एग्जैक्टली यही लाइन दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यही इसी को बोलते हैं क्वांटम रैंडमनेस जो आती है, यू नो। वो जो बगल वाला एटम होगा हम्म, हम्म, वो मान लो कि ये देगा के सीरीज में, जो थर्ड एटम होगा मान लो वो फिर ये फर्स्ट वाला ही हम्म, लाइन देगा, जो फोर्थ एटम है वो मान लो हम्म, लास्ट वाला देगा, लास्ट वाली लाइन देगा। तो ये जो रैंडमनेस होती है ना, अलग अलग एटम्स अलग अलग हम्म, तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, के सीरीज ही दे रहे हैं लेकिन अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका को उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हम, भाई तुम यही दो हमको। तो अब ये जो सब के सब एटम्स उस मेटल बार के मिल करके जो बनाएंगे, वो जनरल ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ ये नॉइज देगा, ये बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? हम्म, ये किसी एक एटम का नहीं है, ये किसी एक एलिमेंट का है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ग्रुप ऑफ एटम्स का है, वो सारे ग्रुप एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। अगर तुम किसी एक एटम, इसका मतलब। सुनो, अगर तुम केवल एक एटम के साथ खेल रहे हो, ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको स्पाइक्स मिलेंगी, हम्म, प्लेन स्पाइक्स मिलेगी, और ये जो नीचे का जो ये जो नॉइस है ना, ये नॉइस तुम्हें नहीं मिलेगा। हम्म, केवल एक स्पाइक मिलेगी, फिर एक बगल में एक और स्पाइक मिल जाएगी, फिर एक और स्पाइक मिल जाएगी, ऐसे स्पाइक्स स्पाइक्स मिलेंगी, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है?
तुमने केवल एक इलेक्ट्रॉन अच्छा इंसिडेंट किया एक एटम पे एंड यू गेट अ स्पाइक. बट इफ यू हैव अ बिग चंक ऑफ मेटल, उसमें करोड़ों एटम्स हैं और तुम उनमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट करा रहे हो, तो तुमको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें बहुत सारी स्पाइक्स भी रहेगी, कहीं कहीं स्पाइक्स छोटी रहेंगी, किसी में बड़ी स्पाइक रहेगी, कोई सबसे बड़ी स्पाइक रहेगी. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैंने एनटीसीसी किया था उससे मुझे यही समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक एटम का क्या बिहेवियर होगा अगर हम उसके साथ खेल रहे हैं. तो कभी कुछ इंसिडेंट कर रहे हैं, कभी कुछ बॉम्बार्ड कर रहे हैं, उसका एग्जैक्टली क्या बिहेवियर रहेगा उस एटम का, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. रहेगा, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये वो कर सकता है, ये वो कर सकता है, क्या करेगा एग्जैक्टली नहीं पता. तो ये, हाँ तुम बोलो क्या बोल रहे हो. हाँ ठीक है, बात अभी बस इतनी है. ठीक है, हमें स्पाइक समझ आ गई क्यों बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं, क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्यों कैरेक्टरिस्टिक है, तो समझ आ गया. प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, प्रैक्टिकल यूसेज किस को यूज करके है, इस पर डिस्कशन एक अलग बात होगी. चलो. प्रैक्टिकली हम क्या, कॉन्टिन्यूअस क्यों इस्तेमाल है या क्यों नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक क्यों इस्तेमाल है क्यों नहीं है, कैसे फिल्टर आउट करें कैरेक्टरिस्टिक को, कैसे फिल्टर आउट करें कॉन्टिन्यूअस को, ये सब एक अलग डिस्कशन हो जाएगा. ठीक. चलो कोई नहीं, तो इसका आगे पढ़ूं मैं. हाँ हाँ. The energy levels in figure 917 are also identified by a notion commonly used in discussing X-ray spectra. In this notion, the value of quantum number small n is specified by capital letters. ये जो notion है ना, ये इधर capital N. हाँ हाँ. So in this notation, the value of quantum number n is specified by the capital letter according to the scheme shown in 9.4. अभी 9.4 चलो क्या? देख लो. अच्छा, पेज नंबर याद कर लो. 357. 357 याद रखूंगा. तो लैपटॉप बैठ जाएगा. मैं नीचे चला जाऊंगा, कोई दिक्कत. 9.7 आ गया. 9.4, ये देखो 9.4. ये क्या है? ये किस बारे में चादर बिछी हुई है. टॉपिक का नाम देखते हैं क्या है ये. अरे नंबर है यार. आइगन फंक्शन, एक्सचेंज क्वांटम मैकेनिक्स एंड द हीलियम एटम. चलो चलो बाद में देखते हैं क्या है, छोड़ो. 357 पे चलते हैं. 357. चलो, तो कोई कंडीशन है उसको, उसका स्कीम यहाँ पे इस टेबल. अच्छा, टेबल की बात कर रहा था, हम लोग फिगर में चले गए. टेबल पे कैसे जाएंगे? जाएंगे. टेबल क्या था? 900, सॉरी 9.4 था ना. टेबल 9.4 है ना. ये टेबल 9.1 है. ये देखो 9.2 टेबल है. 9.2 हो गया. 10 में आ गया. एक सेकंड बस पहुंच ही गए. मिल पाएगा कैसे? 9.2 9.4 इसमें तो दिया ही नहीं दिख रहा है. 9.3 दिख गया. 9.3 आ गया. स्लोली आ चलते गया. हैं. नहीं आया. नहीं आया. 9.4 ये देखो. अच्छा, इसी पेज पे आ गया. इसी पे. ओके. अरे भाई ओफो, ये क्या बकवास है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये ए को 1 है, एल को 2 है. अच्छी. ओके चलो. दैट इज एन n जूम इन कर लो. is called the k level, and n equals 2 level is called the l level. Obviously k, l, m and वही है. Similarly the n equals 1 is called the k shell, etc. Roman numerals subscripts are used to label levels of the same n according to the decreasing energy.
ठीक है. That is in order of decreasing energy. The three L levels are L1, N2 and N3. Decreasing energy का order है ये. If the energy of an atom with an electron of quantum number NLJ, electron of quantum number NLJ, उसका energy is particularly negative. If the energy of an atom with an electron of quantum number this is particularly negative, the energy of an atom with a whole of the same quantum number is particularly positive. Since more energy must be given to the atom to remove the electron. In other words, the lack of large negative energy is equivalent to the presence of a large positive energy. Keeping this inversion in mind, we see from figure 917, we see from figure 917, which was obtained from an analysis of measured X-ray line spectrum of uranium-92, that NLJ dependencies of the X-ray energy levels are as would be expected from the Hartree theory. The energies of these levels increase with decreasing value of N and of L in agreement with an inversion of the rule described in the theoretical prediction that was stated in the preceding section. X-ray energy levels for J equals L plus half has lower energy, and the levels for the other possibilities J equals L minus half has higher energy. This is expected inversion of the splitting of Ng levels according to J discussed in connection with one electron atom. In the L जहाँ तुमको प्रॉब्लम मुझे बोलना मैं रुक जाऊँगा, मुझे समझ में आ रहा है. In L shell N equals 2 of uranium, this splitting is more than 2000 electron volts. देखो यहाँ पे दिखा 2000 electrons volts का splitting है. And it is, तुम बोल रहे थे ना इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? And it is larger dependence on L. So it is hardly appropriate to call J dependence of X-ray energy levels fine structure splitting. समझ रहे हो? Fine structure splitting नहीं होगी, लेकिन वो हम इग्नोर कर सकते हैं. स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग हम इग्नोर कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? जो ऑपरेशनल के कारण L के अंदर ही छोटे छोटे लेवल्स हैं, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं, है ना? तो वही कह रहा है ये कि in L shell of uranium this splitting is more than 2000 electron volts. ठीक है, ये splitting बहुत ज्यादा होती है, and it is larger than the dependence on L. तो डिपेंड एक तरह से नहीं ही करेगा लेकिन insignificantly करेगा. So it is hardly appropriate to call the dependence of X-ray energy levels fine structure splitting. The strong J dependence, which is the characteristic of inner shell of all atoms, except those of a very low Z, is partly due to the increase in the magnitude of spin-orbit interaction in the high values of term this in 835. It also involves other relativistic effects that become very large for the high velocity electrons that populate the inner shells of these atoms. एक वेग सा आइडिया मुझे मिला. देखो अभी यहाँ पे के अल्फा वगैरह यही कहा है, सुनो. हाँ बोलो. हेलो, आवाज आ रही है? मैं कह रहा था ना, बस कितना हल्ला करते हैं यार. इनर शेल्स में क्या होता है? हाँ, ये बड़ा शोर आ रहा है. बहुत शोर करते हैं लोग. हाँ बोलो. कोई बात नहीं. मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, इन्होंने जस्ट ये बात यहाँ पे वेगली ये कहा है ना कि हाँ ठीक है, जैसे L M N की वैल्यू छोटी करते जाएंगे तो एनर्जी लेवल हाई होगा. सिंपल. ठीक है, मतलब ब्रॉडली ये है कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन के एटम के पास पहुंच रहा है उतना एनर्जी बैरियर है वो हाई हो रहा है, वो होता जा रहा है. के एल एम ने एक्सप्लेन कर दिया है. इतना ही तो है इसमें. इतना ही मुझे भी लग रहा है, इतना ही होगा. ठीक है. हाँ.
उसके ऊपर जाने की जो इंटरेक्शन एनर्जी वगैरह कहा है उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, ठीक है, तुमने ही बता दिया। कहाँ, क्या खोल दियो? ये मैंने जो भी फोटो ली है इस चांद वाली बुक से, एक्स रे डिफ्रैक्शन पे, अच्छा अच्छा है कि प्रोडक्शन को लेके अच्छा। फर्स्ट है कि डिफ्रैक्शन। वेरिफिकेशन ऑफ ब्रैग्स लॉ, उसके बाद है लाउज इक्वेशन। प्रोडक्शन नहीं दिया होगा शिवम, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है प्रोडक्शन दिया हो। मुझे भी नहीं लगता है। एक्सपेरिमेंटल एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड्स, ये रोटेटिंग सब हमें मेथड्स, आगे पढ़ना होगा। ये मतलब एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो प्रोडक्शन अभी हम लोग का पढ़ा हाँ है, यार, सब आगे का प्रोडक्शन पे हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम पहचान पाएंगे कि क्या होने से क्या इफेक्ट आ रहा है। है। लैटिस एनर्जी फाइनाइट क्रिस्टल्स, नहीं इसमें नहीं है शायद। नहीं, ओके। तो उस पर देखो, अभी थोड़ा और पढ़ते हैं जरा आगे, शायद के अल्फा के बीटा क्या है से। So as we have indicated, it is convenient to think of the production of X-ray line spectra in terms of the creation of a hole in one of its higher energy levels and the subsequent jumping of holes through its low energy levels. With each jump, an X-ray photon is emitted that carries off the excess energy. The frequency nu of the photon bears the usual relation to the energy E which it carries, E equals h nu. But not, मुझे रोकना समझ नहीं आया तो, but not all the transitions are. There is the following set of selection rules for the change in the ओ quantum माय hole. गॉड, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहुंच जाओ कूद करके। हम लोग भी जंप कर देते हैं, जैसे होल जंप कर रहा है, हम लोग भी जंप करते हैं बिटवीन सब्जेक्ट्स। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोगों ने पढ़ा था, सिलेक्शन अब रूल्स वही होते हैं चीज ना, है यार, एक कि चीज मैं डेल्टा बताऊं एल मैं, मैग्नेटिक। कि ये जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम मैकेनिक्स, हम जो भी पढ़ रहे हैं, एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे हम डिफ्रैक्शन। एटम्स के बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हम कूद नहीं रहे हैं। यूनिवर्स इज जस्ट वन, नेचर इज वन, ओके। सो दे दिया गया है, दे हैव द फिजिक्स इज द सेम, आई थिंक यू नो दिस ऑफ कोर्स। क्यों हंस रहे हो? तुम्हारा हंसना जो होता है ना, sarcastic हम होता है। इसलिए सर हम ये इसलिए है ना, क्योंकि हम अभी जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मुझे तो नहीं महारत हासिल है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। मुझे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ये रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जीज थे, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, किस वे में स्प्लिट होते हैं, इस बारे में हम हिमांशु सर ने अच्छी चर्चा नहीं की थी, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो अब ये सिलेक्शन रूल जैसे आ गया, ठीक है, ये डेल्टा एल इक्वल्स प्लस माइनस वन वाई सो, डेल्टा जे इक्वल्स प्लस जीरो या प्लस माइनस वन, वाई इज इट सो, वाई नॉट समथिंग एल्स? क्यों अच्छा, सर तुम्हें एक ऐसा बात रूल बोलता हूँ फॉलो मैं, होता सुनो है? सुनो 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 सुनो, एक बात बोलता हूँ मैं, सुनो। तुम्हें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं थोड़ा सा जिस्ट देता हूँ, एक फील हम्म, देता हूँ, ठीक है। जो हम्म, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में के एल एम एन करते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, अम, उसमें हम एटम के एनर्जी लेवल की बात करते हैं, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स जो हैं एटम के अंदर, है ना, वो हम्म, एटॉमिक एनर्जी लेवल डायग्राम का सबसेट है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम इज द सबसेट ऑफ दिस सुपरसेट, एटॉमिक एनर्जी लेवल डायग्राम, समझ रहे हो? एटॉमिक एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है फिर? हाँ, एटॉमिक एनर्जी वो भी वही होता है, के एल एम एन के ही फॉर्म में होता है। उसको अलग नाम क्यों दिया है, क्यों हाँ, उसका अब सुनो सुनो, सिलेक्शन? तो कुछ ऐसा है कि अगर
ऐसे इसको इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रॉन, एक तरह से बोल सकते हैं ना सुपर इम्पोजिशन है दोनों का, दोनों को अगर तुम सुपर इम्पोज करोगे, ठीक है, दोनों को अगर तुम सुपर इम्पोज करोगे, एटॉमिक एनर्जी लेवल डायग्राम और उसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल डायग्राम, अगर तुम दोनों को सुपर इम्पोज करते हो तो डोमिनेटिंग इसमें वो हो जाएगा एटॉमिक, हालांकि दोनों एकदम एक जैसे दिखेंगे, एकदम टू कॉपी वही दिखेंगे। तो शिवम, बिल्कुल शिवम, हाँ मैं यही बात कह रहा हूँ कि हाँ। हम जो पढ़ते आए हैं ना, देखो हम बेसिकली, मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। बेसिकली हम पढ़ते आए हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन एटम का मॉडल लेते हैं, ठीक है, हाँ। उसका क्वांटम नंबर हमें पता है कि ठीक है एस है, एन इक्वल टू 1 में वो डिसाइड कर रहा है, हम्म। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है और स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक नया क्वांटम नंबर जनरेट हुआ, वो होता था स्मॉल जे, ठीक है, हाँ इट वॉज सम ऑफ, क्या कहते हैं, एस प्लस एल था ना जे, हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। तो एस अब जे, ठीक है, नया क्वांटम नंबर पहले तो हमें मिला, पहली चीज। हाँ अब हाँ क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें और स्प्लिटिंग करनी है, एन इक्वल्स वन हाँ में स्प्लिटिंग बहुत हो जाएगी, हाँ हाँ ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे भी उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, तो हाँ। उस बारे में हमें बहुत ही ब्रीफली चर्चा हुई, ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स हमने नहीं यस, घुसाई कि भाई मैं सुनो, मैं इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन देता हूँ, देखो यहाँ पे। हाँ, तुमने जो हाँ ये जो तुमने बोला कि यू नो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, जो ये आइडिया है, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल। ये देखो, ये एटॉमिक से इसका रिलेशनशिप है, ठीक है, एटॉमिक, हम्म, ये जो स्प्लिटिंग होगी जे के अंदर, जो स्प्लिटिंग होगी, हम्म, है ना, एल और एस के फॉर्म में, हाँ तो हाँ ये एक तुम्हारा ऑर्बिटल हो गया और दूसरा तुम्हारा स्पिन है, उन दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो टोटल निकल के आ रहा है, वही जे है। हम्म, तो ये चीज जो है, ये अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का जो रोल, इलेक्ट्रॉन्स जो रोल प्ले करते हैं एटम के अंदर, हम्म, है ना, हम्म, ये हम्म, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस के साथ जो रिएक्शन है, इंटरेक्शन है, उन इंटरेक्शंस के हम्म, जो एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो फाइन स्प्लिटिंग होती है, हम हाँ जे एल और एस के फॉर्म में बात करते हैं। एस तो जानती हुई हाँ, सही लेना देना है उसका, ठीक है, लेना देना है, ठीक। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम स्प्लिटिंग करते हैं, के की स्प्लिटिंग करेंगे, एल की स्प्लिटिंग करेंगे, हाँ, एन की स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये सारी स्प्लिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एटॉमिक एनर्जी होती है, समझ? हम्म, तो यानी कि ये जे एल प्लस एस तो है ही, समझ रहे हो, हम्म, ये कुछ और हम्म, इसमें ऐड हो रहा है, और वो हो रहा है क्या, उस एटम का वाइब्रेशन अबाउट सम मीन पोजीशन, ठीक है, हम्म, समझ? और ये जो वाइब्रेशन से जो, मान लो कि इसके वाइब्रेशन से अगर जो एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें, कि भाई इसकी वाइब्रेशन एकदम सीज हो जाए, हम पूरी इसकी वाइब्रेशन एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो जो लाइट निकलेगी, लेट्स से इट्स लाइट नंबर 1, और हम हम्म, एक इलेक्ट्रॉन को मान लो हम एक एम से एल में कुदवा दिए, एक लाइट निकली, हम्म, तो अब ये लेट्स से हम्म, नंबर 2, so light number 1 is very 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 small energy, obviously, अच्छा, समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हें अगर ठीक है, याद होगा तो वाइब्रेशन से हमेशा इंफ्रारेड निकलती है, और माइक्रोवेव, ये इनका जो होता है वो निकलता है, समझ रहे हो, लेकिन लेकिन एल से अच्छा, एम में जो कूद के आया, उससे हमेशा विजिबल हम्म, निकलेगी, या तो उससे हाई एनर्जी की निकलेगी, समझ रहे हो। हम्म, हम्म, हाँ, तो हाँ, अगर अगर एल से एम, एम से एल में कूद के आया कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा विजिबल देगा या यूवी देगा, ठीक है, या फिर बहुत ही हाई एनर्जी इंफ्रारेड देगा, ठीक है, लेकिन हम्म, हम्म, लेकिन अगर तुम किसी एटम, वो वाइब्रेट कर रहा है किसी मेन पोजीशन पे, तुमने उसको सीज कर दिया, उसका वाइब्रेशन रोक दिया, तो उससे जो एनर्जी निकल के हम्म, आएगी, वो लो एनर्जी इंफ्रारेड निकलेगी, हम्म, समझ रहे हो। और अच्छा, अब अगर तुम किसी एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करो, ठीक है, ये उन्हीं दो एटम से मिला हुआ मॉलिक्यूल है, एटम तो अंदर अंदर वाइब्रेट कर ही रहे हैं हम्म, आपस में म्यूचुअली, हम्म, लेकिन ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है गोल गोल घूम रहा है किसी एक पॉइंट के अबाउट, किसी एक एक्सिस के अबाउट, हाँ, ठीक है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये मॉलिक्यूल जो है ये रोटेट करना बंद कर दे, लेकिन अंदर अंदर जो एटम्स वाइब्रेट हम्म, हैं वो करते रहे,
मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन लेकिन रुक जाए, मॉलिक्यूलर मोशन, रोटेशनल मोशन वो रुक जाए, अगर तुम ऐसे चाह रहे हो तो उसको रोकते ही जो एनर्जी बाहर लाइट के फॉर्म में वो माइक्रोवेव निकलेगी, समझे? मैं तुमको ये चाहूँ तो मैं तुम्हें ये करके भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास बुक्स हैं इसकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। कहाँ गया ये, देखो यहाँ पे, इसमें मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, मैंने लास्ट टाइम कौन सा खोला था। ठीक है समझ रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? ठीक है मैं समझ रहा हूँ कुछ। शायद एक चार्ट है, मुझे उसका ऑथर का नाम यार, एक मिनट रुको। शायद तुम्हें बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगी कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। चलो इसी से जरा डिस्कस करते हैं, मे भी तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे। वो तो नहीं मिल पाया जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। ये देखो यहाँ पे, हेलो, तुम्हें अगर याद हो तो मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, मॉलिक्यूल आप एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो वो हमेशा ये माइक्रोवेव देगा, हमेशा ये माइक्रोवेव देगा। सर कर्सर दिख रहा है ना? ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा वाइब्रेशन की बात करें, तो वाइब्रेशन के कारण एनर्जी बढ़ती है, तो हम देखेंगे कि जो मिलेगा वो इंफ्रारेड मिलेगा हमें, समझ रहे हो? ब्लू एनर्जी मिलेगा। अब थोड़ा सा हम और एनर्जी करते हैं, तो हम बात करेंगे के से एल, एल से के में कूद रहा है या फिर एम से एल में कूद रहा है, समझ रहे हो? तो वो जो चीज बामर स्पेक्ट्रम वगैरह जो हम पढ़ते हैं, तो वो हमेशा हमें ये विजिबल, समझ रहे हो? अब हम थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटम के अंदर चलते हैं, अंदर के सब शेल्स में चलते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर बहुत बड़ा सा एटम है यूरेनियम का मान लो, और उसमें अगर एम से एल के बीच में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, तो मान उसमें यू विंड मिलेगी, और अंदर जाते हैं हम एकदम क्लोज टू न्यूक्लियस कूद रहे हैं, ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो हमें एक्सरे मिलेगा। और न्यूक्लियस के अंदर अगर चले जाओगे तो वहां के इंटरेक्शंस को गामा देखोगे तो देखो किस तरह से रोटेशन हुआ, फिर और एनर्जी बढ़ाई, वाइब्रेशन मिला, और एनर्जी बढ़ाई, हमको ऑप्टिकल ट्रांजिशंस मिले, वैलेंस शेल्स जो मिलते हैं, वैलेंस शेल्स में जो मिलते हैं, फिर अंदर और एनर्जी बढ़ाई, हमने देखा मिला, और एनर्जी बढ़ाया एक्सरे। तो ये देख रहे प्रोग्रेशन, तो ये एनर्जी के प्रोग्रेशन समझ आ रहा है बिल्कुल। यस, तो ये इस तरीके से ये मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और फिर एक्सरे, ये सारे के सारे इस तरह से रिलेटेड हैं आपस में। ये देखो यहाँ देखो, ठीक है, तुमने भी ये जो नीचे लिखा है पढ़ो, ये नीचे लिखा है पढ़ो, टाइप्स ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन, पढ़ो ये। गामा रेज जो है न्यूक्लियर से हो रही हैं, एक्सरे प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब एक्सरे जो है वो कोर लेवल इलेक्ट्रॉन्स से, कोर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन से हो रही हैं। यस, फिर अल्ट्रावायलेट जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, विजिबल भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इंफ्रारेड इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। देखो मैं यही कह रहा था। फिर माइक्रोवेव्स, मॉलिक्यूलर रोटेशंस, यू सी, रोटेशंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन, और रेडियो वेव्स जो सबसे कम एनर्जी के, वो न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से, न्यूक्लियस के स्पिन, सबने बोला था ये चीज कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियस का भी मानते हैं कि रोटेशन हो रहा है। यस, हाइपरफाइन यानी कि बहुत कम होगा दो एनर्जी लेवल्स के बीच का सेपरेशन, बहुत कम होगा, बेहद कम होगा, तो वो न्यूक्लियस स्पिन के कारण होता है। कैपिटल आई। ठीक है, बिल्कुल ब्रॉड पिक्चर समझ आई मुझे। हाँ, चलो कुछ नया सीखे हम लोग। ब्रॉड है बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से ये पूरा रिलेटेड है। मैंने इसका स्टडी किया था, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हम लोग पिछले सेमेस्टर पढ़ रहे थे। तो
खैर हाँ शिवम, हाँ खैर शिवम, लेकिन इसको क्वांटम मैकेनिक्स से और समझना मैं चाहूंगा तुम्हें हम्म, कि, हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ जो ये वेक्टर्स जो हम लोग क्वांटम नंबर्स के लिए वेक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं ना, जे के, हाँ 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 हाँ। जे वेक्टर, एल, एन वेक्टर, एस वेक्टर, फिर इनका एडिशन कैसे हो रहा है, हम्म, क्या रिजल्ट दे रहा है, हम्म, क्या मल्टीप्लिसिटी है, क्या सिलेक्शन रूल्स पॉसिबल होते हैं किसी भी एटम के सर्वाइवल के लिए, मॉलिक्यूल के हाँ, सर्वाइवल के लिए, हम्म, इन सबको भी डेप्थ में जानना चाहिए, बड़ा अच्छा रहेगा। यस डेफिनेटली फिर तुम्हें डेफिनेटली रिसर्च करना होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब तुमको हम्म, समझ में आया ये जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स की बात करते हैं, एटॉमिक एनर्जी लेवल डायग्राम, अब देखेंगे उसमें के भी स्प्लिटेड होता हम्म, है ना? तो ये जो स्प्लिटिंग हम्म, होगी, हम्म, वो स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ रोटेशन होगी या बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन होगी, समझ हम्म, रहे? तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म, कन्वीनियंस, कि हम कम से कम देख पाए हम्म, कि रोटेशन को रोकने से जो ट्रांजिशन हो रहा है वो के अंदर ही अंदर हो रहा है, जो हो रहा है, समझ रहे हो? सही है। हम्म, ठीक है, अब उस किताब पे आते हैं, देखो उसमें हमारा एक पैराग्राफ बचा हुआ है। हम्म, तो हम लोग किस बात को लेके फंस रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम शायद यहाँ पे बोले थे कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कूद रहे हैं, है ना? हाँ हमने एक्चुअली जो किताब में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जे के एल के सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पे ही जो है क्वांटम नंबर्स में चेंज आता है। तो मैंने कहा हाँ, सिलेक्शन रूल्स क्यों होते हैं, क्यों जे और एल जो है ऐसा है यहाँ पे, जैसे 9.28, 9.29, इनको देख के हमने ये बात कही कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो तुमने हाँ, एक्सप्लेन किया कि इस बारे में इतना कुछ है इसका। हम्म, यहाँ पे तो इसको देखा है। पैराग्राफ जरा पढ़ते हैं तो हाँ। ओके, हाँ। सो देयर आर द सेम, देयर आर, तुम पढ़ो, तुम वरना अच्छा, खाली तो बॉम्बार्ड हो रहे दीज, हो। मैं पढ़, नहीं ऐसा नहीं है, सुन रहे हो, बॉम्बार्ड these हो रहे are the हो। same हाँ, as the these are the same as selection rules 8.37 and 8.38 for an electron in a one electron atom, and they have the same explanation as represented in section 8.7, the X-ray energy level diagram for uranium 92 of figure 9.7 वो पिछला shows the फिगर। transitions that obey these selection rules। इन सिलेक्शन रूल्स के बेसिस पे ही उस डायग्राम को फॉर्म किया गया है। ठीक है। The totality of X-rays which are emitted in such transitions, okay, the totality of X-rays which are emitted in such transitions, plus a few which are observed to be emitted very frequently in violation of the selection rules, this constitutes the X-ray line spectrum of the atom। हम्म, ठीक है, टोटलिटी मतलब सारे के सारे यस, हमने जोड़ दिए ना, सबसे जितना भी हुआ यस, उन सबका जो रिजल्ट है तो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। ऑल यस। ट्रांजिशंस फ्रॉम द के शेल प्रोड्यूस लाइंस, all the transitions from the K shell produces lines of the so-called K series with K alpha corresponding to a transition to the L shell, K beta to the M shell, etc. All transitions from अच्छा, L shell produces line of the L series, so forth। all the transition from L shell समझ आ गया? lines of the L series and so forth। यानी कि इस डायग्राम में देखो, ये K सीरीज है डायग्राम ना? दिखाओ। हम्म, डायग्राम नहीं आया अभी तक मेरे में। आ गया। हेलो। हाँ। तो अब देखो ये K सीरीज में जो K अल्फा, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। हाँ हाँ क्या, हाँ, के अल्फा जो है। बहुत डिले हो रहा है, 10-10 सेकंड का डिले हो जा रहा है वो इसमें, एनीवे। बहुत डील है, मुझे हाँ, भी लग तो रहा है। ये जो के अल्फा लाइन है, देखो ये पहली जो दो लाइंस हैं ये के अल्फा लाइन है ना? ये पहली दो लाइंस जो है के से, जो पहली दो के से एल में जो है के अल्फा है। कैसे जो एल में जा रहा है। हाँ, ये दो हैं जो ये एम में जा रही है, तो ये के बीटा है और ये के गामा है ना? बिल्कुल। और यहाँ पे वैसे ही एल ये अल्फा, एल अल्फा एल। एल गामा, यस, यस। तुम एक चीज देख रहे हो, क्या उसने बताओ? बोला कि इस डायग्राम को बनाने में हम लोगों ने सिलेक्शन रूल्स को फॉलो नहीं किया है, वरना जो है डेल्टा एल जो था वो
प्लस माइनस 1 ही होना चाहिए। के से हम एम में नहीं जंप कर सकते थे, ठीक है, वो हाँ, यस मतलब वो यस प्रोहिबिटेड है। यस। लेकिन एक जनरल एक आइडिया दिया है कि इतने तरह के पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। हाँ हाँ, इसके लिए हम फॉर्मूला भी सिलेक्शन नहीं रूल यूज अगर कर अप्लाई सकते हैं करेंगे क्योंकि तो कुछ ही होंगी, सारी की सारी नहीं होंगी, के सीरीज में भी कुछ ही होंगी, वही नहीं होंगी। वही तो वही बात है। सिलेक्शन रूल्स किस बेसिस पे फॉलो होते हैं, क्यों उनको फॉलो करना जरूरी है, क्वांटम ये बातें। मैकेनिक्स आती होगी वहां पर जो हम अभी पढ़े नहीं है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हिमांशु ने अच्छे से नहीं पढ़ाई, वरना इसके पीछे की रीजनिंग जानना बहुत जरूरी है कि क्यों क्यों सिलेक्शन रूल्स फॉलो होते हैं। मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक कि हम्म, मल्टीप्लिसिटी का क्या इस्तेमाल है इसका, ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने। हम एक काम कर सकते हैं, मैं ये बहुत प्रिपेयर गंदा करके लगता है आता सच हूँ में। और फिर इसको बैठ के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैं पढ़ के आता हूँ और मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। फ्लॉ जो मेरे रहेंगे हम्म। मैं तुमसे आश्रम इस पॉइंट पे जरा ध्यान। पूछूंगा। हम्म, हाँ हाँ, एक तो जे वेक्टर, ये जे वेक्टर एग्जैक्टली क्या है और इसको हम कौन सा क्वांटम नंबर बोलें। हाँ ठीक है, ठीक है, सब मैं तैयार करके लाऊंगा। जे जे ये तो नया है। मेरी गलतियां बताना जो तुम हर और वही सिलेक्शन रूल्स को फॉलो करने का क्या है। तो मेरी गलतियां क्या क्या बताना बड़ा पसंद आता है यार, कसम से। पॉइंट आउट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा पसंद है। चलो। हाँ हाँ, चलो जहाँ पे होगा वहाँ पे तो करेंगे ही। हम्म, ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये बात आज क्लियर हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है एग्जैक्टली है। हाँ, अब शिवम इसका जो है इस्तेमाल, एक्सरेज हम्म, हम कैरेक्टरिस्टिक ही यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि हम्म, कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, और किस पर्पज के लिए कौन सी करते हैं भाई, ये एक अलग पॉइंट है, समझ रहे हो, जिस पे हम हाँ, लोगों ने इतना समय खर्च किया। हम्म, हमने थोड़ा गलत किया इस चीज को लेकर। हम्म, वो अभी हमारा कंसर्न था भी नहीं एज ऑफ नाउ, क्या कहते हो। अभी नहीं था पर था। ये फिगर बड़े काम हाँ है। अभी तो नहीं है क्योंकि ना हम जानते नहीं ना अभी ऐसा। देखो ब्लर्ड है अभी तो। अरे यही जो गामा एक्सरे यू। तुम्हारी स्क्रीन मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे अच्छा 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 अच्छा, पूरा कोइंसाइड कर रहा है मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे तुम्हारा लैपटॉप स्क्रीन, कोइंसाइड। इनसाइड कैसे भाई। अरे कोइंसाइड मतलब पूरा पूरा फिट है ना, जैसे कह रहे थे वैसे ही। हम्म,